लड़का खाए तो पाचन तंत्र ठीक होगा, लड़की खाए तो होगा। लड़की को लड़की जैसा असर नजर आएगा कि उसका जो शरीर है वो भरने लग जाएगा, उसकी फिटनेस सही होने लग जाएगी, उसकी पर्सनैलिटी निखरने लग जाएगी, उसका जो शरीर उभरने लग जाएगा और नूर आने लग जाएगा। लड़का है तो उसकी बॉडी की तरफ उसकी बॉडी अच्छी होने लग जाएगी। अगर वो कसरत करेगा, मान लो जैसे दवा खा रहा है, साथ में कसरत करे तो उसकी शरीर निखरने लग जाएगा, उसकी बॉडी निकलने लग जाएगी, अपने अंग जो है उसके डौले हैं, उसकी छाती है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो फिट होने लग जाएगी। अगर ऐसे करके चलेंगे तो अपने आप शरीर हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर किसी भी व्यक्ति का पाचन तंत्र सही होता है तो अगर अपने पाचन तंत्र को ठीक करता है, वैदिक दवाइयों का सेवन करता है तो उससे फायदा जरूर होगा, क्योंकि अगर पाचन तंत्र ठीक है तभी व्यक्ति सेहतमंद बन सकता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि मेरी सहेली की बात की जाए तो वो बहुत दुबली पतली है, उसकी शादी में दिक्कत आ रही है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसकी सेहत में गिरावट की वजह से ही उसकी शादी तय नहीं हो पा रही है। तो अगर मैं उसे सजेशन देती हूँ कि आप इस दवा का सेवन करें तो कब तक फर्क नजर आने लगता है? वैसे तो मेन चीज है कि आयुर्वेदिक का काम होता है आपके पूरे सिस्टम को ठीक करना, लेकिन सबसे बड़ी बात असर आपको पहले ही नजर आने देता है। अगर आपको कोई चीज सूट कर रही है तो वो आपको पहले ही नजर आनी शुरू हो जाती है। तो पहले 10-15 दिन में ही उसे फर्क लगने लग जाता है। जैसे उसकी भूख बड़ी नहीं लगेगी, अपने आप हाजमा ठीक होने लगेगा, जो खाएगी पिएगी लगने लग जाएगा, तो अपने आप उसके चेहरे पर लाली, नूर, उसकी पर्सनैलिटी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और आप चंद ही दिनों में, मतलब मेरे ख्याल से ज्यादा महीने 2 महीने में उसकी सेहत निखर जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ 15 दिन में ही उसे पूरी तरह से महसूस हो जाएगा। वो आप खुद मुझे बोलेंगे कि उसको इतना ज्यादा फर्क नजर आने लग गया कि वो नजर आने लग गया, तो 15 दिन में तो फर्क भी नजर आने लग जाता है। कितना वजन बढ़ सकता है? वजन 1 महीने में लगभग ये समझ लीजिए कि 3-4 किलो वजन तो जरूर बढ़ेगा उसका, अगर उसका अंडर ग्रोथ चल रही है। होता क्या है कि मेन वो है कि आपकी ग्रोथ ठीक करती है ये दवा। जैसे कभी आप देखोगे घर में आपके पौधा लगा हुआ है, आपके घर में पौधा लगा हुआ, आप 2-4 दिन के लिए कभी बाहर चले जाएं तो पौधा मुरझा जाता है, उसमें पानी नहीं दिया जाता। तो जब आप उसको आते हो तो क्या बादाम खिलाते हो? हम उसकी फिर से उसकी सेवा शुरू कर देते हैं, पानी देने लगते हैं, उसको पानी दिया, उसको खाद दिया। तो ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर को पोषण नहीं मिल रहा है। कायदे से कोई भी व्यक्ति, परमात्मा ने उसे गलत नहीं बनाया, परमात्मा ने तो उसे ठीक ही बनाया। होता क्या कि ईश्वर ने उसे बनाया तो था बिल्कुल राइट, लेकिन हम हो गए रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हो गए? क्योंकि हमने अपना ध्यान रखना बंद कर दिया। एक पौधे पर, एक कुत्ते के ऊपर, एक पेट के ऊपर, एक बिल्ली पाली होती है, लोग उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दो तो बिल्ली बीमार होना शुरू हो जाती है, तो ये तो शरीर है। कुत्ता बीमार होने लग जाता है, ये तो शरीर है। पौधा बीमार होना लग जाता है, तो ये तो हमारा अपना शरीर है। तो अगर आप उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, आपको राइट टाइम पर आप खाना खाते हैं, आपका हाजमा दुरुस्त है, आपकी मशीन ठीक है, तो आपका चेहरा अपने आप निखरने लग जाएगा, आपके अंग अपने आप विकास करने लग जाएंगे, आपके कपड़े अपने आप जचने लग जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ठीक लगने लगेगी। जी स्वामी जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग होते हैं कि जब तक हम दवाइयों का सेवन करें तब तक तो हम बिल्कुल फिट एंड फाइन नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही दवाइयों का सेवन बंद करते हैं कहीं न कहीं या तो हमारा वजन फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर हमारा वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। क्या इस तरह का असर इस दवा में नजर आएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। होता क्या है, लोग बाजारू दवाइयां खा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, ईमान नहीं है, वो लोग स्टीरॉइड मिली दवाइयां बेच देते हैं, या कुछ बाजारू डब्बे खा लिए, बाजारू प्रोटीन खा लिए, बाजारू ऐसी चीजें खा ली जिससे आप एक बार तो फुग्गे की तरह फूल गए, एक बार तो गुब्बारे की तरह फूल गए, बाद में जैसे किसी ने हवा निकाल दी और पिन मार दी, पता लगे सारा का सारा पंचर हो गया, जैसे टायर पंचर हो गया। तो मेन मकसद ये है कि लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आपको ऊपरी दिखावट से कुछ नहीं होगा, सारी कहानी ही अंदर की है। जी। अगर आप अंदर से ठीक हो गए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि आयुर्वेद का मतलब यह है आयु का वेद, आयु को बढ़ाने वाला वेद। आपको बचना और बढ़ना, आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी मशीन को ठीक करना, आपके जठर की अग्नि को ठीक करना। जो हमारा पेट है ना, इसको जठर बोलते हैं, हमारे अंदर का जो पेट है। तो जठर के अंदर एक आग जल रही है, उस अग्नि को ठीक करना, क्योंकि उस आग में आप जो भी डालोगे सब हजम होने लग जाएगा। वो आग उसको पूरा भस्मीभूत कर देती है और उसमें से अपना निचोड़ निकाल लेती है, एक्सट्रैक्ट को निकाल लेती है, और जो फोक है, जो आपका निकला हुआ गूदा है, उसको टॉयलेट के रास्ते बाहर निकाल देते। तो मेन चीज है कि हम जो खा पी रहे हैं वो सब टॉयलेट के रास्ते बाहर निकले जा रहे हैं, जूस तो निकल ही नहीं रहा। और अगर जूस निकल गया तो आप अपने आप बताओ, मैं नहीं बोल रहा, आप बताओ, आपको क्या लगता है कि अगर आपका पूरा शरीर जूस सही निकाले
तो आपके चेहरे पर लाली नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, नजर आपकी आएगी, पर्सनैलिटी नहीं निखरेगी, बिल्कुल, आपकी खूबसूरती नहीं बढ़ेगी, आपके अंग विकास नहीं करेंगे, लड़के जो कसरत कर रहे हैं उनको लगेगी नहीं, आपके कपड़े नहीं जचेंगे, आपको लोग देख, आप आकर्षण का केंद्र नहीं रहेंगे। एनर्जी होती है ना, तो एक आपने एक शेर सुना होगा, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती। तो अगर आपके शरीर में अंदर से दम होता है ना, अंदर से ताकत होती है, तो वो एकदम चेहरे पे नजर आती है, आपके अंदर ऊर्जा छलांगे मार रही है, खूबसूरती लग रही, आप अच्छे भले, आप फिट लगते हो, आपको लगता है कि हाँ जवान हो तो जवान लगना भी चाहिए ना, तो जवान हो, जवान लगे ना, बुढ़े है तो फिर तो ऐसा लगता है बुढ़े ही आए थे बुढ़े ही चले गए। तो आप आकर्षण का केंद्र तब है जब आपके अंदर से जवानी छलांगे मारे, तो है आप जवान, वरना मैं तो जवान मानता नहीं। आज के लोग तो ऐसे लगता है कि जैसे लोग ऐसे लग रहा है कि अफसोस मना रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे इसका कोई मर गया हो, ऐसे ऐसे ढीले ढीले पड़े हो। क्यों? ताकत ही नहीं है। क्यों? वजह क्या? आपको खाने को नहीं मिल रहा, आपको खाना नहीं देते क्या? आप अच्छा पीते नहीं, अच्छा खाते नहीं, अच्छा रहते नहीं, आप क्या कमी क्या? आज भिखारी के पास भी परमात्मा उसे इतना देता है कि भिखारी को भी रोटी की कमी नहीं। तो फिर क्या वजह है कि क्यों नहीं जवान जवान लगता? अंदर की वजह जो मैंने आपको बताई। अगर अंदर से फिट हो तो आप बाहर से फिट हैं, अंदर से फिट नहीं हो तो कोई माई का लाल, आप जितने मर्जी लाली, लिपस्टिक, पाउडर चेहरे पे वो लगा लो, या जैकेट पहन के अंदर से अपने आप को मोटे दिखा लो, नीचे से स्वेटर पहन लो, ऊपर से शर्ट पहन लो, लगोगे तो आप अंदर से तो आपको पता ही असलियत क्या है। अगर आपका अंदर से शरीर ठीक है तो आपको बाहरी आवरण ओढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 100 में से 1, क्योंकि परमात्मा ने हर फूल को उसकी एक अलग महक, अलग खुशबू, अलग पर्सनैलिटी, अलग सुंदरता देके भेजी। आपकी सुंदरता आधी रह गई। आप थे तो 100%, परमात्मा ने तो आपको 100% बनाया था, लेकिन आप 75 या 50 पे जी रहे हो, क्योंकि पाचन तंत्र ही सही नहीं, पाचन तंत्र ठीक नहीं है। और अगर आपको पाचन तंत्र सही है तो आपकी 100 के 100% शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपके चेहरे की लाली, आपकी रौनक, आपकी जो अंदर की फिटनेस है वो अपने आप नजर आने लग जाती है और आप खिलने लग जाते हैं। समझिए, आपने बहुत कुछ बताया कि इतनी अच्छी दवा कि हमारे किस तरीके से वो हमारे पाचन तंत्र को ठीक करती है। अब हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि आखिर जो इस दवा को लेना चाहे, इस दवा की कीमत क्या है? कीमत कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि आयुर्वेदिक ज्यादा महंगी होती नहीं जी। अगर माना जाए तो सेहत की कीमत क्या है, मैं आपसे ये पूछता हूँ। करोड़ों रुपए में भी क्या आप सेहत खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन सही मायने में जड़ी बूटियां ज्यादा महंगी नहीं होती। लोग क्या करते हैं, लोगों का काम है सिर्फ पैसा कमाना, तो पैसा कमाने के लिए लोग अपना ईमान तक बेचे हुए हैं। तो लोग एक एक आदमी का इलाज करने के लिए 20-20, 50-50 हजार रुपए बस मेन लूटने का धंधा बनाया हुआ। लेकिन हमारा मेन मकसद जो हमारी सन्यासी आयुर्वेदा है, आजादी के समय के पहले से चलती आ रही है, और हमारे फादर ने भी हमें, हमारे पिताजी ने यही सिखाया कि लोगों की भलाई के लिए काम करो। तो हम इसकी सिर्फ एक जो लागत मूल्य वाली कीमत सिर्फ 525 रुपए महीना दवाई की कीमत है, जो हमें अपनी, जिसमें कि हमारे खर्चे निकल जाएं, क्योंकि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, एक पूरा व्यापार है, पूरा सिस्टम है, और आप तक दवा पहुंचानी है। कम से कम 100-125 रुपए तो आप तक भेजने तक का दवाई का खर्चा आ जाता है। तो इतनी एक जो नॉमिनल सी कीमत है, सिर्फ 525 रुपए महीने की हम दवा देते हैं, और आपको 15-20 दिन में ही असर नजर आने लगता है। 15 दिन के बाद तो आप हमें फोन करेंगे कि स्वामी जी आपने जो दवा दी इतना फायदा लगा, हमारा पाचन तंत्र इतना ठीक हो गया, हमारी पाचन तंत्र की सारी गड़बड़ियां ठीक होने लगी, हमें फिटनेस महसूस होने लगी। फिर बोल दें कि स्वामी जी आप भेज दो, हम आपको दवा भेजें। स्वामी जी, कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि कम दाम में ज्यादा काम। हम इस दवा को जब लेते हैं तो दाम भी कम देना पड़ता है, लेकिन हमें फायदे बहुत सारे होते हैं। अगर जब हम दवा का सेवन शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ परहेज बताते हैं कि आपको कुछ परहेज करना पड़ेगा, खान पान में कुछ कमियां करनी पड़ेंगी। क्या इस दवा के में जब हम सेवन करते हैं तो इस तरह का परहेज नजर आ रहा है? कोई परहेज नहीं, आप जो मर्जी खाएं, राइट टाइम पर खाएं, जो मर्जी करें। परहेज तब होते हैं, परहेज करना जरूरी होता है, ये आपने हमेशा सुना होगा। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, परहेज करवाया किसको जाता है? जो बीमार है। आप बीमार थोड़ी हो जो आप परहेज करोगे। मेन मकसद है आप खा पी ठीक टाइम पे नहीं रहे हो, तो इसने तो आपको खाना पीना खिलाना है, तो परहेज की जरूरत क्या है? आप जो खाओ वो लगने लग जाए। सिर्फ ये कि उल्टा आप जंक फूड ज्यादा मत खाओ, खाने को आप वो भी खा लो, ये आपका अगर पाचन तंत्र सही है तो सब हजम कर देगा। लेकिन आप एक बार बताइए, पिज्जा बर्गर इन चीजों से कुछ नहीं, सेहत में एनर्जी ताकत नहीं बनती। हमारी इंडियन रोटी सब्जी में भी उतनी ताकत है कि आपको बाजारू चीजें ना भी खाओ तो भी आपको उतनी ताकत मिलेगी। और अगर आपका पाचन तंत्र सही है तो जो मर्जी खाओ सारा ही लगना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी खाओ। स्वामी जी, अगर फर्क नजर ना आए तो इसकी क्या गारंटी है? वैसे तो ऐसा कभी होगा ही नहीं,
कि आपको फर्क नजर ना आए। जैसे ही आप दवा मंगाएंगे, जैसे ही खाना शुरू करेंगे, आपको पहले 4-5 दिन में ही फर्क नजर आने देगा। 15 दिन में तो लोग आपको टोकने लग जाएंगे कि आपको क्या हो गया, आप पहले से निखरते कैसे जा रही हो, आपकी पर्सनैलिटी ठीक कैसे होती जा रही है, आपके गाल कैसे भरने लग गए, आपकी पर्सनैलिटी अपने आप बोलेगी। इवन लोग आपको टोकना शुरू कर देंगे। आज तक एक भी ऐसा आदमी नहीं आया जिसने हमें ये कहा हो कि स्वामी जी हमने आपकी दवा खाई और हमें फायदा नहीं हुआ। फिर भी अगर आपके दिल में कोई डाउट है, कोई शंका है, अगर आपको ऐसा लगता है, आप 15 दिन मेरे कहने से दवा खाओ, 15 दिन में आपको फायदा नजर ना आए, आप दवा वापस भेजो, हम आपको पैसे वापस भेज देंगे। इससे ज्यादा मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हमारी जो ये सन्यासी आयुर्वेदा है, ये कोई आज की नहीं है। आजादी के समय से पहले से, हमारे पिताजी के समय से हम लोगों की भलाई के लिए काम करते आ रहे। और 525 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, ना आपके लिए ना मेरे लिए। एक छोटा बच्चा भी, उसकी भी जेब खर्ची उससे ज्यादा है। और हमारा नाम, हमारी इमेज ज्यादा जरूरी है। लोग हमारे पास विदेशों से दवा मंगवा रहे हैं, दुनिया भर से लोग मेरे को कांटेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? अगर लोगों को फायदा हो रहा है तभी ना। और मैं इस बात के लिए आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, आप 15 दिन दवा खाएं, 15 दिन में आप हमारे भरोसे पर खा के देखें, आपको 100% फर्क नजर आ जाएगा। स्वामी जी, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी व्यक्ति इस दवा का सेवन कर रहा है, जो भी ये दवा खा रहा है, कि उसकी तोंद निकल रहा है बाहर? तोंद क्यों बाहर निकलेगी जी? हम आपको तोंद निकालने की दवा दे रहे हैं। आप सबसे पहले ये बात को समझिए, अगर आपका पाचन तंत्र सही होगा, आप पेड़ को पानी दें तो पेड़ की तोंद निकल जाती है? नहीं। अगर आपका पाचन तंत्र सही होगा तो पेड़ के पत्ते, पेड़ की जड़ें, पेड़ का तना, सारे के सारे पेड़ पर फर्क आएगा। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक होगा तो सारी चीजें ठीक होगी। कुछ दवाइयां लोग गलत खा लेते हैं जिनसे उनकी तोंद निकल जाती है, तो ये तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद का काम ही आपका शरीर को ठीक करना और आपके शरीर को भला करना। आयु का वेद जो आपके शरीर को पूरी तरह से पाचन तंत्र को ठीक करे। तो जब सिस्टम ठीक किया जाएगा तो सप्लाई सारी जगह पर राइट होगी। साथ में आप दवा खाने के साथ थोड़ी कसरत करो, आपका अपने आप दिल करेगा कि मैं कसरत करूं, मैं फिट रहूं। आपका अपने आप, जब अंदर शरीर में ताकत आती है ना, तो आदमी उछल उछल के पड़ता है। और जब ताकत नहीं आती तो ऐसा लगता है जैसे कोई मरा मरा सा है, ताकत नहीं है शरीर में। तो जब आपके अंदर से ताकत महसूस होगी, आप जब कसरत करेंगे तो आपका शरीर निकलने जाए। जैसे लड़कियों तो कोई डोले नहीं निकालने, किसी को कोई छाते नहीं निकालने, किसी को कोई जिस्म नहीं दिखाना। लेकिन लड़के जो जिम करते हैं, जो कसरत करते हैं, उनको तो अपने जिस्म को दिखाना ना, उनकी तो पर्सनैलिटी का सिंबल है वो। तो वो अगर कसरत करेंगे, शरीर बिल्कुल फिट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ना कभी तोंद निकलेगी, कोई दुनिया में किसी भी एक तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्वामी जी, इस दवा का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है? साइड इफेक्ट एलोपैथिक दवाइयों का या वो दवाइयों का जो बिना सोचे समझे लिए जाती हैं, जो डॉक्टर की देख रेख के बिना ली जाती है। दवा कायदे से, दवा जहर भी है और दवा अमृत भी है, लेकिन दे कौन रहा है, राइट? ऐसी हजारों दवा है, आप चाहे एलोपैथिक दवाई लो, चाहे आयुर्वेदिक लो, चाहे होम्योपैथिक दवा लो, लेकिन अगर आप राइट चिकित्सक की देख रेख में ले रहे हैं तो डॉक्टर को पता है इसे क्या देना है। उसे ये पता है कि इस आदमी को क्या चीज की जरूरत है। आपको जिस चीज की कमी है, जो चीज आप लैकिंग कर रही हैं, वही दवा आपको दी जाएगी, तो आपको कभी उसका फायदा ही फायदा होगा, कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन दवाइयों से खुद खेल नहीं खेलने चाहिए। ये नहीं कि आप केमिस्ट पे गए, ये डब्बा उठाया, ये किया, ये प्रोटीन के डब्बे लिए, ये घोला और ये पी लिया, पता लगा बाद में शरीर का बेड़ा गर्क को, फिर बाद में लोग जाके फिर कहते हैं डॉक्टर साहब अब बचा लो। तो फिर डॉक्टर क्या करे बेचारा? डॉक्टर तो बेचारे लोगों की गलतियां निपटाने के लिए, उसको इरेज करने के लिए बैठे हैं। लेकिन अगर आप सही ढंग से काम करते हैं, आप चिकित्सक की देख में दवा लेते हैं, आप सलाह करके दवा लेते हैं, इसीलिए अगर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन करते हैं, अपने बारे में पूरा बताते हैं, जब आप हमें फोन करते हैं तो हम आपको सलाह करते हैं कि आपका शरीर कैसा है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपका शरीर फिट है, आपको कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, या कोई पुरानी क्रॉनिक प्रॉब्लम तो नहीं है। जब हम आपकी सारी बीमारियों की आपकी पूरी जांच करते हैं, आपको समझते हैं, तब आपको दवा भेजी जाती है। ऐसे नहीं कि सीधा लो जी खाओ, जी। तो फिर तो बेड़ा गर्क होना ही होना है ना जी। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। स्वामी जी, अगर कोई ये दवा मंगाना चाहे, या फिर मैं ही इस दवा को मंगाना चाहूँ, या फिर मेरी दोस्त मंगाना चाहे, तो किस तरह से इस दवा को प्राप्त किया जा सकता है? हमारा स्क्रीन पर एक नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है जी। आप उस पर कोई भी शख्स फोन करें, हम उससे पूरी सलाह करेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको पहले कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या आपकी उम्र कितनी है, या आपका वजन कितना है, या आपकी पूरी बैक हिस्ट्री जानेंगे, आपको पूरी कंसल्टेशन देंगे, और उसके बाद जो भी आपके लिए सुटेबल दवाई होगी वो आपको भेज दी जाएगी। सिर्फ 525 रुपए की दवा है। आप घर बैठे सिर्फ फोन करें, दवा हम आपके पास भेज देंगे। 5-7 दिन
डाक व्यवस्था में लग जाते, 5-7 दिन के अंदर आपके दवाई हाथ में आ जाएगी। और कोई भी सलाह हो, आप जब मर्जी फोन करके सलाह कर सकते हैं। आपको किसी को पैसा नहीं देना है, आपको कोई मनी ऑर्डर नहीं करना है, आपको कोई बैंक अकाउंट में पैसे नहीं देने, आप सिर्फ फोन करें। दवा आपके जब हाथ में आएगी तब आपने डाकिये को 525 रुपए देने और दवा आपको मिल जाएगी। चलिए, बहुत आसानी से इस दवा को प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी जी, सेहत को लेकर हमेशा मेरा भी यही मानना था कि अगर हम अच्छे तरीके से खाते हैं, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तभी हमारी सेहत बनेगी। लेकिन आपसे मिलकर ये मुझे पता चला कि जब हमारा पाचन तंत्र सही होता है तभी हम फिट हो सकते हैं। सबसे पहले बस इसी बात को अगर समझ लिया, क्योंकि सारा मेन चीज है अंदर का खेल। परमात्मा ने हमें हर चीज जो दी है वो अंदर दी है और हम सब बाहर की तरफ भटके हुए हैं, बाहर भागे जा रहे हैं। जैसे आपने शुरू में ही कहा कि तिजोरियां तो लोग भरते जा रहे हैं और सेहत का खजाना खाली होता जा रहा है। तो लंबे समय तक आपको ठीक रहना है तो आपको अंदर से अपने शरीर को दुरुस्त रखना पड़ेगा। अंदर ही रोग प्रतिरोग की क्षमता है। अंदर से आप फिट हो गए, दुनिया की कोई बीमारी आपको छू भी नहीं सकती, आपके पास भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप अंदर से, आपका जिस्म जो है रोग प्रतिरोध की शक्ति रखता है, वो रोगों से लड़ने की काबिलियत है आपके अंदर। तो जब आप रोगों से लड़ने की काबिलियत होगी, आपका जिस्म आपका पूरा फिट होगा, अंदर से ताकत पूरी सही होगी, तो आपकी पर्सनैलिटी तो अपने आप आगे निकल जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी तो अपने आप निखरेगी। आपके अपने आप ऐसे लगेगा कि शरीर जो है वो देखने के लायक है, आपके कपड़े अपने आप सूट करेंगे, आपका पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। स्वामी जी, आपने सेहत को लेकर बहुत अनमोल बातें हमें बताई, बहुत अनमोल जानकारियां हमें दी, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका पाचन तंत्र सही रहता है तो आप हमेशा सेहतमंद रहते हैं। इसी कामना के साथ मुझे दे अनुमति। नमस्कार। हमारा पता है सन्यासी आयुर्वेदा, कोडिया पुल चौक, नजदीक रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली 110006। फोन 01204785 वेबसाइट www.sanyasiayurveda.com। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। गुटखा लॉबी और यूपी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई अपील, गुटखे पर बैन जारी। नोएडा की जनता को सीएम अखिलेश कल देंगे बड़ा तोहफा, 3,337 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। गजरिया फार्म की जमीन में उलझा अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, 4 बड़ी बैठकों का फैसला नहीं हुआ सार्वजनिक। बढ़ी महंगाई से आम आदमी परेशान, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस हुई महंगी, डीएनडी ने भी बढ़ाया टोल टैक्स। और शाहजहांपुर में जोरों पर है चमत्कार की चर्चा, नीम के पेड़ से निकल रही है पानी की धार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर, मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से जो दिल्ली से है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने गुटखा मामले पर राज्य सरकार को, यूपी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील ठुकरा दी है, साथ ही और मोहलत देने से इनकार कर दिया है।
इसके बाद यूपी में गुटखे पर बैन जारी है। आपको बता दें कि यूपी के महाधिवक्ता खुद सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की पैरवी करने गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुटखा मामले पर यूपी सरकार को तगड़ा झटका देते हुए उनकी अपील ठुकरा दी है, साथ ही और मोहलत देने से भी इनकार कर दिया है। इसके बाद यूपी में गुटखे पर बैन का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में गुटखा भले ही आज से बंद हो गया हो, लेकिन देवरिया जिले में गुटखा आसानी से मिल रहा है। सूचना पर आज जिले के कई जगहों पर गुटखे की दुकानों पर छापेमारी की गई और भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पान मसालों को जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान कई गुटखा व्यवसायी अपनी दुकानें बंद कर भाग खड़े हुए। सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2013 से ये जो पूरे प्रदेश भर में गुटखा या ऐसा पान मसाला जिसमें आपका ये तंबाकू युक्त है, उस पर जो बैन लगा दिया गया है, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई सारी की जा रही है। बढ़ते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को अखिलेश सरकार तोहफा देने जा रही है। कल दोनों इलाकों में 3,337 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण होगा। लोगों की समस्याओं को देखते हुए हर उन चीजों को टारगेट किया गया है जिससे लोगों को परेशानियां होती थीं। नोएडा में सबसे ज्यादा समस्या है जाम की। उसके लिए कई सेक्टर में 4 लेन के अंडरपास बनाए जाएंगे। दूसरी बड़ी समस्या है पार्किंग की, जिसके लिए नोएडा के सबसे पॉश इलाके सेक्टर 18 में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण होगा। इसके अंदर 3,000 गाड़ियां एक साथ खड़ी हो सकती हैं। साथ ही सेक्टर 34 में नारी निकेतन, सेक्टर 123 में एसटीपी और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा बिजली का। 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली सब स्टेशन केंद्र नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बनाए जाएंगे। साथ ही कल से ग्रेटर नोएडा के कासना में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी लोकार्पण करा जाएगा, जिसमें कल से ही इमरजेंसी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। अखिलेश सरकार नोएडा ग्रेटर नोएडा वासियों को 3,337 करोड़ रुपए का तोहफा देगी बहुमुखी विकास के लिए। अंडरपास, अस्पताल, नारी निकेतन और भी कई ऐसी बड़ी चीजें हैं जिसको जो है अखिलेश सरकार कल उसका लोकार्पण करेंगे, जिसके लिए आम आदमी की जो परेशानियां थी वो किसी हद तक जो है उससे जो उनको निजात मिलेगी। अभी इस वक्त जो है हम अंडरपास पे खड़े हैं। पहले जो अंडरपास होते थे वो सिर्फ 2 लेन के होते थे, एक लेन ये है और एक लेन जो है ये है। तो लेकिन पहली बार जो है विकास के नाम पर जिस तरीके से जो है कहा गया है, अब नोएडा के जितने भी मुख्य सेक्टर 50, सेक्टर 43 कई ऐसे मुख्य चौराहे जिसकी वजह से भीड़ और जाम की वजह से लोगों को परेशानी होती थी, तो वहां पर जो है बाकायदा 4 लेन के अंडरपास बनाए जाएंगे। वहीं साथ ही जो पार्किंग की जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाया गया है। और सेक्टर 18 जो कि सबसे पॉश इलाका है नोएडा का, वहां पर जो है एक ऐसी मल्टी स्टोरी जो है पार्किंग बनाई जाएगी जिसके अंदर 3,000 गाड़ियां एक साथ जो है आ सकती हैं। किसी हद तक अब जो है कल इसका लोकार्पण बिल्कुल करीब आ चुका है। कल इन सारी सभी योजनाओं का जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है लखनऊ से उसका लोकार्पण करेंगे और जल्द से जल्द इसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। वहीं ग्रेटर नोएडा का जो कासना के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसमें भी सेवाएं कल से शुरू कर दी जाएंगी। जब जिससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह सरकार जो है अब लोगों को तोहफा दे रही है, तो जब ये प्रोजेक्ट सारे पूरे होंगे तो किसी हद तक आम लोगों की परेशानियां और आम लोगों की दिक्कतें काफी हद तक कम हो जाएंगी। कैमरामैन संदीप के साथ दानिश अजीज, PTV न्यूज, नोएडा। अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट गजरिया फार्म की जमीन में उलझ गया है। मामला 2,000 करोड़ की जमीन से जुड़ा है। IT सिटी, कैंसर हॉस्पिटल और डेयरी प्लांट अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। ये तीनों प्रोजेक्ट एक ही जगह सुल्तानपुर रोड स्थित चक गजरिया फार्म की जमीन पर प्रस्तावित हैं। इनमें करीब 250 एकड़ जमीन का इस्तेमाल होना है, लेकिन इन तीनों प्रोजेक्ट के बाद भी गजरिया फार्म की करीब 600 एकड़ जमीन बच रही है और यही वो पेंच है जिसको लेकर सरकार बेचैन है। गजरिया फार्म को लेकर शासन में अब तक 4 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। हर बैठक का कार्यवृत्त बना, लेकिन जारी आज तक नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि जमीन के इस्तेमाल को लेकर कुछ असहमति है। सरकार कुछ बिल्डरों को लाभ पहुंचाना चाहती है, जिसके चलते करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव बेचने की तैयारी है, लेकिन आलोचना के डर से फैसला सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। हालांकि प्रमुख सचिव कहते हैं कि समय आने पर सब कुछ सार्वजनिक किया जाएगा।
मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आपसे। सब चीज अंडर कंसिडरेशन। जब कोई फाइनल डिसीजन होगा तो यू विल बी नोइंग इट थ्रू अप्रोप्रिएट चैनल। क्या मंथन क्या चल रहा है सरकार में, किन किन बिंदुओं पे कुछ बताएंगे? अब मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। गडरिया फार्म की जमीन और मुल्क मरीचिका के बीच एक समानता है। एक में रेगिस्तान में पानी की तलाश होती है तो दूसरे में सरकार जमीन का समाधान तलाश रही है। लेकिन 4 कार्बिट के बाद भी अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट हकीकत बनने को तैयार नहीं है और इसको लेकर अभी से आशंकाओं और गड़बड़ी के बादल उमड़ने लगे हैं। कैमरामैन शरद के साथ वीरेंद्र सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। बढ़ते आगे, लखनऊ के राणा प्रताप मार्ग पर बने अंसल एपीआई दफ्तर के सामने आज किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। किसान प्रदर्शन के लिए अपने जानवरों के साथ आए थे, जिन्हें उनके ऑफिसों के सामने बांध दिया। अंसल एपीआई पर मृतक किसान नौमीलाल की जमीन हड़पने का आरोप है, जिसके चलते गरीब किसान को आत्महत्या करनी पड़ी। किसान की मौत के बाद भी सरकार नींद से नहीं जागी, जिसके बाद से किसान का परिवार धरने पर बैठकर इंसाफ और मुआवजे की मांग कर रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज भाई लोग सुने और ये सबको संदेश दें कि कितना लोग हमारे साथ। खबर शाहजहांपुर से है। यहाँ इन दिनों एक चमत्कार की चर्चा है। दरअसल यहाँ के भावलखेड़ा ब्लॉक के चरकुई गांव में एक नीम का पेड़ है। इस नीम के पेड़ से पानी की धार निकल रही है। ये बात जैसे ही गांव वालों को पता चली, वैसे ही अंधविश्वास का खेल शुरू हुआ। इस घटना को गांव वाले देवी का चमत्कार मान रहे हैं। जो कोई भी इस खबर को सुन रहा है वो दौड़कर यहां पहुंच रहा है और अपनी मनोकामनाएं मांगने लगता देखा जा सकता है। यही नहीं, लोगों के मुताबिक इस पेड़ से रोग भी दूर हो रहे हैं। हैरानी की बात है, नीम पर रहने वाली ललिता देवी अब महिलाओं पर सवार हो गई हैं। ये तभी शांत होती हैं जब त्रिशूल इनकी जीभ से चुभो दिया जाए। लोगों के लिए जहां पर विज्ञान के तर्क खत्म हो जाते हैं, वहां से आस्था या अंधविश्वास जन्म ले लेता है। वहां पर इन्हें समझाना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही शाहजहांपुर में देखने को मिल रहा है। लोगों का हुजूम एक पेड़ के इर्द गिर्द आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक नीम का पेड़ है जिससे पानी की धार निकल रही है। लोग इस पेड़ से मनोकामनाएं मांगने आ रहे हैं। दूध का चमत्कार दिख रहा है। कहाँ से निकल रहा पानी है? पेड़, नीम के पेड़ के ऊपर से, डाल से। कैसा पानी है? आपने चखा? मीठा है। तो लोग ले जा रहे हैं और लोग पी रहे हैं, इससे कुछ उनके रोग दूर हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं रोग दूर। कसके प्रसन्न हो गए। क्या क्या मांग की है उनने मांग की है हमारा पूजन दे। जो कुछ घटना, जो कुछ किसी परेशानी है, जो कुछ परेशानी होगा वो हम शुद्ध करेंगे और सबको फायदा करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू, मैं और मोटू। एंड मी? हाँ, 5G शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो मेरा। कर रहा है। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू, मैं और मोटू। एंड मी? हाँ, 5G शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हरी डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो मेरा।
तेरे